हेलो फ्रेंड्स, एमएस इन्फो सिस्टम यूट्यूब चैनल को आपन को पुणी थे स्वागत। मु सत्यनारायण वेब डेवलपमेंट सीरीज रो सीएसएस ट्यूटोरियल आज हूँ 6th वीडियो। आज के ये ट्यूटोरियल आम जाना एक्सटर्नल सीएसएस विषय। तबे चलतु स्टार्ट करवा। सो लास्ट क्लास रे माने प्रीवियस किसी क्लास रे आम टाइप्स ऑफ सीएसएस ऑलरेडी पढ़ी सारी। तीन प्रकार वे रे आम सीएसएस को यूज करूँ। इनलाइन सीएसएस, देन इंटरनल सीएसएस आउ एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस आउ इंटरनल सीएसएस कौन एटा आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। ता अर्थ एचटीएमएल सिंगल एचटीएमएल पेज रे आम जो स्टाइल को यूज करूँ माने सीएसएस लैंग्वेज को एचटीएमएल पेज रे ही यूज करूँ ताकू इनलाइन सीएसएस आउ इंटरनल सीएसएस से जाती। किंतु आज पढ़ा एक्सटर्नल सीएसएस। तब ये एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ा पूर्व फास्ट आम जाना इनलाइन सीएसएस आउ इंटरनल सीएसएस रे कौन ड्रॉबैक्स रहा जहाँद्वारा कि आम एक्सटर्नल सीएसएस को पढ़ले। ओके, तो ये हूँ आमर सिंपल एचटीएमएल पेज माने ब्लू कलर पेज को भाविन एचटीएमएल वेब पेज गोटे जो थी कि आम सीएसएस से ही एचटीएमएल पेज रे यानी कि स्टाइल सेक्शन रे फॉर एग्जांपल आम लास्ट क्लास रे जो स्टाइल किसी भी कोड करते तो ये आम सिंपली एचटीएमएल पेज एचटीएमएल पेज रे ही आम स्टाइल सेक्शन लिखिकी से सीएसएस लैंग्वेज यूज करथुलु जोटा को आम कहथुलु इंटरनल सीएसएस। आउ इनलाइन सीएसएस रे आम कोन करथुलु सिंपली आम जो एचटीएमएल पेज से ही एलिमेंट ही डायरेक्ट सीएसएस लैंग्वेज यूज करथुलु स्टाइल लिखिकी डिफरेंट लगुथुलु सीएसएस प्रॉपर्टी आम यूज करथुले। तो ये होची इनलाइन सीएसएस। अच्छा, एथरे प्रॉब्लम कौन है ना सिंपली जिते बेले भी आम कौन सी इंटरनेट रो वेबसाइट को आम ब्राउज करूँ फॉर एग्जांपल आम वेबसाइट को विजिट करवा www.msinfosystem.com एंटर कले। बर्तमान ये जो किसी समय रेंडरिंग कर माने से वेब पेज को से वेब पेज रो लोकेशन को आगे से फाइंड कर आम सर्च इंजिन फायरफॉक्स या क्रोम जहाँ भी हो। देन आम सामने से पेज को कौन कर कौन सी ना कौन सी गोटे सर्भर रे आम एई एमएस इन्फो सिस्टम माने एई सर्भर रो लोकेशन रे आम एचटीएमएल पेज लोड अच्छी जो पेज को कि आम एई ब्राउजर माने फायरफॉक्स जाकि से फाइल को आनिकी एठी आम सामने शो करुची। तो से जो एचटीएमएल सीएसएस फाइल को आनिकी आम सामने शो करुची ता पई किछि टाइम लगे। फॉर एग्जांपल जदि गुटे पेज रे मैक्सिमम जिनस थिबो माने एचटीएमएल लैंग्वेज भी थिबो सीएसएस भी लैंग्वेज थिबो तो ऑब्वियसली स्लो इंटरनेट वर्क रे स्लो इंटरनेट स्पीड रे वेब पेज एते जल्दी रीड होबो नहीं जा द्वारा कोन होबो ना बहुत ही सारा किछि तो इवन जदि पेज स्लो हुए तो किसी कस्टमर कौन करती ना से वेबसाइट को ही विजिट करवा को जानते। फॉर एग्जांपल कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट रे जब तुम्हें जो मन पसंद प्रोडक्ट को खोजा चाहते जदि से प्रोडक्टा ही टाइप कला सेटा मोबाइल ही ओपन होगा को बहुत टाइम लगता है ओबियसली तुम्हें आउ गोटे ई कॉमर्स वेबसाइट को विजिट कर। तो से जो प्रॉब्लम माने वेब पेज लोडिंग होगा बहुत स्लो हुए आउ जहाँद्वारा कि स्लो है मैंने ओबियसली कस्टमर आउ गोटे जगह को पड़े जाए। तो से दुईटा जिनस को मिनिमाइज करने गोटे एक्सटर्नल सीएसएस को यूज कराला जोटार माने कौन ना सिंपली एचटीएमएल गोटे सेपरेट पेज रहिबो जोटा कि मेन एचटीएमएल पेज आउ सीएसएस रो भी गोटे अलग पेज रहिबो। ए एचटीएमएल पेज आउ सीएसएस पेज को आमे लिंक करवा ए लिंक द्वारा ही आम पेज बहुत फास्ट लोड होबो आउ ताको एते जल्दी ताको एते समय लागिबोनी। तो दुईटा बेनिफिट हो फास्ट होची लोड होबो वेबसाइट देन जदि वेबसाइट जल्दी जेते जल्दी लोड हुए तो कस्टमर भी माने विजिटर भी या ट्रैफिक भी सेते अधिक बढ़िबो। तो एटा होची मेन रीजन एक्सटर्नल सीएसएस रो यूज करिवार। ओके, सो आमे एक्सटर्नल सीएसएस केमती यूज करिबा तापाई फास्ट होची दुईटा स्टेप रे। फास्ट होची गोटे आमे सेम फोल्डर रे माने जो फोल्डर रे हमरो एचटीएमएल फाइल थिबो सेही फोल्डर रे आमे गोटे सीएसएस फाइल बनेबा। मेनली सेही फोल्डर रे ही बना जाए अलग वे रे भी करी होबो बट मोस्ट इजी या एज ए बिगिनर
से फोल्डर रे ही गोटे सीएसएस फाइल क्रिएट करबा देन से सीएसएस फाइल को एचटीएमएल फाइल सहित लिंक करबा। अच्छा लिंक करिया पई ता पई सिंटैक्स कोन ना सिंपली आमे हेड सेक्शन रे जोटी हेड्स थाए हेड भितर टाइटल डिफरेंट डिफरेंट जिनस लिखु एठी जेमती आमे ए हेड सेक्शन एटा होची हेड सेक्शन ए हेड सेक्शन भितर आमे लेखिबा होची ए कोड लिंक देन लिंक टैग यूज करवा। लिंक टैग माने कौन सी गोटे बाहर फाइल को आमे लिंक करबा चाहूचे। अच्छा से बाहर फाइल आउ एचटीएमएल भितर रिलेशन कौन ना सिंपली सी होची स्टाइल शीट यानी कि गोटे सीएसएस लैंग्वेज। अच्छा तार सोर्स कौन देन या तार आइडेंटिटी कौन तार नाम होची style.css ए सोर्स रे एक्चुअली तार नाम along with से कोठी रही छी फाइलटा सेटा ही दर्शा जाय। तबे ये होची बेसिक जिंस एक्जेक्टली आमे जहाँ भी सब पढ़ले से सब जिंस को आमे प्रैक्टिकल करबा। ओके सो फर्स्ट तो गोटे आमे फोल्डर बने देबा जेतु एक्सटर्नल सीएसएस आमे पढ़जे ता पय फर्स्ट गोटे फोल्डर बने देबा लिखबा एक्सटर्नल सीएसएस। तो मु फर्स्ट फोल्डर माने फोल्डर क्रिएट करिया पय फर्स्ट होची कोन कली ना सीएसएस फोल्डर पर क्लिक कली देन तार भीतर थिबा बेले आ गोटे न्यू फोल्डर क्रिएट कली। एटर किछि एक्सटेंशन देबा दरकार नै कारण फोल्डर सिंपली नेम रे ही हुए। देन तारी से फोल्डर पर क्लिक करली गोटे मु एचटीएमएल फाइल वर्तमान क्रिएट करबी index.html। ओके सो index.html नाम मोर गोटे एचटीएमएल फाइल क्रिएट हो जाई। वर्तमान मु एचटीएमएल बेसिक कोड जति कि लिखा जाय लिखिबी आज आमर टॉपिक होची एक्सटर्नल सीएसएस। ओके तो आमर आहुरी गोटे कौन करबा ना सही आउ गोटे सीएसएस फाइल बनाया पड़ो कारण आम ये एक्सटर्नल सीएसएस कौन कहते ना एचटीएमएल फाइल गोटे सेपरेट सीएसएस फाइल गोटे सेपरेट। तो सीएसएस फाइल गोटे क्रिएट करिया पड़ो तो तार नाम आम किसी भी दे पारे बट मेनली एज ए डेवलपर आम मुख्यतः style.css ही दिया जाए। तो style.css एंटर करबा। ओके सो आम एक्सटर्नल सीएसएस फोल्डर भितर दुईटा फाइल अच्छी गोटे index.html अच्छी आ गोटे style.css अच्छी। बर्तमान ये style.css को आम index.html फाइल सो लिंक करबा जोटा कि सीएसएस फाइल को आम लिंक करछे कासो ए एचटीएमएल फाइल सो। तबे लिंक पई कोन लिखिया फर्स्ट लिंक टैग देखो लिंक जस्ट LIN लिखिया पर से लिंक एटम लिंक सीएसएस सजेस्ट कर दोची। तो आम क्लिक करबा लिंक सीएसएस ऊपर देन से ऑटोमेटिकली डिटेल सब लिखि देची स्टाइल शीट आउ href सॉरी एठी हमरो href होची सोर्स या href गोटे मिनट सोर्स एक्चुअली काम करछे ना नहीं सोर्स नहीं एठी लिंक टैग रे रिलेट स्टाइल शीट देन href css सेटा होची इमेज रे सोर्स src टैग लगा जाए सॉरी sref लिंक टैग रे href देन style.css। जदि एठी आ गुटे अलगा फाइल रो नेम थांदा फॉर एग्जांपल म आ गुटे फाइल क्रिएट कर दु चारि भितरे my first .css। तो ये गोटे सीएसएस फाइल है। बर्तमान मुझे चाहिए यही फाइल को आ सहित लिंक करने केमती करी एक्जाक्टली लिंक टैग लिखी देन रिलेट स्टाइल शीट तो रहिबो href माने से फाइल रो लोकेशन माय फर्स्ट सीएसएस। तो माय फर्स्ट सीएसएस ये होची तार सिंटैक्स बेसिक सिंटैक्स। बर्तमान एठी जहाँ भी मु एलिमेंट्स लिखिबी बर्तमान सिंपल पाई मु एटा को उठे दोची केवल गोटे ही सीएसएस फाइल रखुची। हाँ मन रख आम मल्टीपल सीएसएस फाइल को यूज करि परिबा। तो एई आउ एटा को मु डिलीट भी कर दोची जोटा काम एठी लिंक करिबेनी। ओके तो आम एचटीएमएल फाइल रेडी देन सीएसएस फाइल भी रेडी आउ एचटीएमएल फाइल को आम सीएसएस फाइल सहित लिंक कर देचे। ओके सो एठी आम आज बिल्ड करबा एचटीएमएल रे डिफरेंट जिनस बिल्ड करबा आउ गोटे सीएसएस फाइल रे सी स्टाइल प्रॉपर्टी लिखिबा देखिबा केमती चेंज होची।
ओके तो फास्ट आम गोटे दबा हेडिंग रे लिखा आम कंपनी नेम एमएस इन्फो सिस्टम्स बहुत ही इजी आम बहुत इजिली कर एटा को आम स्क्रीन टाक डिवाइड करदे सो दैट आमको बहुत इजी हम लिखार तो वेब पेज ऑलरेडी सेव करके मु रन कर दूची जहाँद्वारा आम लेफ्ट साइड रे क्लीयरली देखिपर ओके तो ये हूँ आमर हेडिंग टैग मु बर्तमान ये सीएसएस रे स्टाइल रूल अप्लाई करी देखो ये हूँ एचटीएमएल टैग एचटीएमएल फाइल ये हूँ सीएसएस फाइल यही सीएसएस फाइल जो जेहेतु मुझे लिंक कर देछि बर्तमान कौन करी H1 को एक्जाक्टली स्टाइल आ इंटरनल सीएसएस रे आम जो भाया रूल अप्लाई करते एक्जाक्टली एटी भी सेमती H1 टैग कलर देवी तार ब्लैक तो अच्छी ऑलरेडी ग्रे कंट्रोल एस एक्जाक्टली देखो राइट साइड रे प्रॉपर्टी चेंज होगा स्टार्ट हैला मुझे सीएसएस रूल चेंज करी गोटे सेपरेट फाइल जेहेतु मुझे इंडेक्स एचटीएमएल फाइल सह लिंक कर धरची तो मोर सेठी फाइल हवा चेंज होगा स्टार्ट हो तो मुझे चाहूँगी बर्तमान टेक्स्टा मोर सेंटर रे ही आसू तो से लिखी टेक्स्ट एलाइन सेंटर कंट्रोल एस एक्जाक्टली मुझे जहाँ चाहूँगी से ही कर सीएसएस कोडिंग द्वारा देन मुझे चाहूँगी फॉन्ट साइज इंक्रीज करने चाहूँगी फॉन्ट साइज 45 पिक्सेल ओके तो मो फॉन्ट साइज भी इंक्रीज मुझे चाहूँगी ता तले गोटे अंडरलाइन आसो तो तापाई कौन करी बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सेल सॉलिड एंड रेड अच्छा जेहेतु मोर हेडिंग टा बहुत ही बड़ अच्छी तो पूरा फुल विड्थ सब जेहेतु हेडिंग टा गोटे पूरा ब्लॉक एलिमेंट तो पूरा विड्थ ही नौ तो ता तले बॉर्डर भी अच्छी बर्तमान मुझे चाहूँगी एमएस इन्फो सिस्टम आउ तले बॉर्डर भीतर किसी गैप दवाई लिखी पेडिंग जोटा कि पेडिंग रे ही कर परिबो कारण मार्जिन देला माने से रेड साइड रो बाहर होबो किंतु पेडिंग देला माने ता भीतर ही होबो पेडिंग अच्छा एटा बॉटम रे जी पेडिंग बॉटम 10 पिक्सेल कंट्रोल एस सेट देन हम आसीगला अच्छा तापरे मु चाहूँ गोटे छोट हेडिंग दवाई जोटा कि H2 H3 में भी ठीक हो H3 सिंपली रहिबो अबाउट अस कंट्रोल एस ओके तो अबाउट अस तले गोटे पैराग्राफ जोटी कि अबाउट अस डिस्क्राइब करी वी आर ए क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विथ एन एंथुसियाज्म मोटे लाइन टाक ब्रेक कर दूची विथ एन एंथुसियाज्म फॉर डिजाइन कंट्रोल एस सो आम पैराग्राफ एटी आसी जाइए आउ अबाउट सेक्शन भी आसी जाइए मुझे अबाउट सेक्शन को भी सेंटर को नवा को चाहूँगी तो सिंपली जेहेतु मोर अबाउट सेक्शन ये मुझे लिखी S3 रे तो S3 आगे सिलेक्टर यूज करी आम S3 एभलिया सिलेक्टर कौन ऑलरेडी आम पूर्व पढ़ी सारी तो S3 को मुझे चाहूँगी सेंटर को नापी से लिखी टेक्स्ट एलाइन सेंटर ओके सो सेंटर को आसला आ मुझे चाहूँगी एटा ब्लू रे करने कलर देदेवी ब्लू ओके देन मुझे चाहूँगी मो पैराग्राफटा भी सेंटर रे रहू तो तापाई लिखी पी एटा देखो मु पूरा सिंपली एक्सटर्नल सीएसएस रे ही स्टाइल लिखुची गुटे पेज रे ए पेज रे कौन सी जगह भी स्टाइल रूल अप्लाई है नहीं कौन सी जगह आमर एचटीएमएल सिंपल एतिकी पेज अच्छी जहाँ भी किसी स्टाइल रूल अप्लाई होची आ गोटे फाइल रे तो बेस्ट प्रैक्टिस होची एचटीएमएल सीएसएस फाइल को सेपरेट कर जदि एक्सेस नीड अच्छी देन स्टाइल रूल से अप्लाई कर पारिबो बट मेनली सीएसएस स्टाइल सॉरी सीएसएस फाइल को सेपरेट ही रखा जाए तो आपको भी मु टेक्स्ट एलाइन सेंटर लिखि दूची ओके फॉन्ट साइज टिके मु इंक्रीज कर दूची फॉन्ट साइज 25 पिक्सेल
25 pixel is large, 15 pixel 20 pixel, okay 20 pixel. then color ମୁଁ କରିଦେଉଛି color नहीं so style. then ଆଉ ଗୋଟେ section add କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି services, H3 may be better ରହିବ। services means what are the services we provide। अच्छा सर्विसेस गोटे लिस्ट प्रकार आइटम अच्छी तो लिस्ट को लिखापी आम अन ऑर्डर लिस्ट यूज करवा। देन एल भितर लिखा डिजिटल मार्केटिंग देन डिजाइनिंग देन SEO। ओके सो ये तीन आइटम मु चाहूँगी को भी सेंटर करने आउ से लेफ्ट साइड रे जो डॉट अच्छी ताकू भी हटाइवाई कौन करी सिंपली UL टेक्स्ट लाइन सेंटर बर्तमान सेंटर आसी जाइए। अच्छा देन मु चाहूँ एम स्टाइल ये जो डॉट डॉट अच्छी से हटाइवाई तो सेटा हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप नॉन लिखा पड़ो नॉन। ओके सो आमर सर्विस रे एमती सब हटि जाइए तो ये भाव आम डिफरेंट स्टाइल आम एप्लाय कर ये हूँ आजिका एतिकी कारण आम एक्सटर्नल CSS सब बेले यूज करवा एक्सटर्नल CSS जोटा कि बहुत ही इजी हुए आउ फाइल को लोड करिवारे बहुत इजी हुए। ओके फ्रेंड्स आज के क्लास में एतिकी। इफ यू डू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव ए ग्रेट डे।